सड़क पर भीड़ थी और हल्क अकेला खड़ा था। शहर के सबसे बड़े और महंगे शोरूम के सामने हल्क साधारण कपड़ों में खड़ा था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो अंदर गया और बोला, मैं इस तरह की स्पोर्ट्स बाइक खरीदना चाहता हूँ। ये पैसे रख लीजिए, मुझे एक दे दीजिए। सेल्समैन ने पैसे देखे और जोर से हंस पड़ा। इतने पैसों में तो इस बाइक का टायर भी नहीं आएगा। मैनेजर भी बाहर आ गया। अरे गरीब आदमी, यहाँ से निकल जाओ, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। लोग हंसने लगे। हल्क की मुट्ठियां भिंज गईं। उसकी आंखें नम हो गईं। वो धीरे से बोला, मैं इस अपमान को नहीं भूलूंगा। एक दिन पूरा शोरूम खरीदूंगा। गरीबी और जुनून। हल्क एक गरीब परिवार से था। उसके पिता बीमार रहते थे। माँ घर घर काम करके गुजारा करती थी। उसके पास पैसे नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसके अंदर खुद को साबित करने की आग थी। इसी बीच शहर में ऐलान हुआ, जो भी आयरन बीस्ट को हराएगा उसे 10 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। आयरन बीस्ट एक खतरनाक फाइटर था। वो हर मुकाबला जीत चुका था। लोग कहते थे कि उसे हराना नामुमकिन है। हल्क ने टीवी की ओर देखा और दृढ़ आवाज में कहा, मुझे ये 10 करोड़ हर हाल में जीतने हैं। लाइक और सब्सक्राइब पल। हल्क ने कैमरे की तरफ देखा और कहा, दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ताकत मिले और मैं उसे हरा सकूं। कड़ी ट्रेनिंग। अगले कई दिनों तक हल्क ने जमकर मेहनत की। सुबह सुबह दौड़ना, भारी वजन उठाना, गिरना, चोट लगना, फिर उठ जाना। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरी मुकाबला। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। आयरन बीस्ट रिंग में दाखिल हुआ। भीड़ उसका नाम चिल्ला रही थी। हल्क भी रिंग में आया। साधारण कपड़े लेकिन आंखों में अटूट विश्वास। मुकाबला शुरू हुआ। आयरन बीस्ट ने पहला वार किया। हल्क जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ चिल्लाई, ये नहीं जीत सकता। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। बेटा, हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। उसकी आंखों में हल्की हरी चमक उभरी। वो उठ खड़ा हुआ। एक जोरदार मुक्का, फिर दूसरा। आखिरी वार के साथ आयरन बीस्ट जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पल के लिए स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गूंज उठी। सपने की जीत। हल्क ने 10 करोड़ रुपए जीत लिए। कुछ दिनों बाद वो उसी शोरूम में लौटा। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैनेजर कहाँ है? बाहर आइए। मैनेजर घबराया हुआ बाहर आया। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई थी। हल्क मुस्कुराया और बोला, ये शोरूम अब मेरा है और यहाँ कभी किसी गरीब का अपमान नहीं होगा। उसने वही स्पोर्ट्स बाइक खरीदी और बाकी पैसों से गरीब युवाओं के लिए एक स्पोर्ट्स अकेडमी खोल दी।